हेलो फ्रेंड, नमस्कार सभी को, जय हिंद। फ्रेंड, स्वागत है आपका आपकी इस स्पेशल क्लास में, जो कि पूरी है एक संविधान की झलक जो कि हमको दिखती है प्रस्तावना में। फ्रेंड्स, आज संविधान दिवस है। आप सभी लोगों को संविधान दिवस की या विधि दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानते हैं अपने संविधान में जो मूल, जिसे हम अपनी आत्मा कहते हैं, संविधान की कुंजी कहते हैं, उसके बारे में कि संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका या इंग्लिश में कहें तो प्रीएम्बल क्या कहती है हमारे संविधान के बारे में, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं इस छोटे से वीडियो में। आइए देखते हैं। लिखा है प्रस्तावना या उद्देशिका। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है जब भी हम लोग कोई नई किताब लाते हैं तो नई किताब में एक शीर्षक लिखा होता है आगे ही। अगर आपने उस शीर्षक को कभी पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि उस किताब में हमें आगे क्या देखने को या क्या पढ़ने को मिलेगा। उसी तरीके से हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आपको संविधान के स्वरूप, संविधान के स्रोत और संविधान का उद्देश्य देखने को मिलेगा। इसीलिए हम संविधान को 3 पार्ट में अपना देखते हैं। एक है संविधान का स्रोत, दूसरा है संविधान का स्वरूप और तीसरा है संविधान के उद्देश्य। संविधान का स्रोत क्या है? देखिए, लिखा है हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग अर्थात जनता। तो संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? तो संविधान को शक्ति मिलती है उसकी जनता से, यानी भारत की जनता ही क्या है? संविधान की मूल शक्ति है। ठीक। संविधान का स्वरूप कैसा है? तो देखते हैं। संविधान का स्वरूप है संपूर्ण, प्रभुत्व और संपन्न, अर्थात हम अपने निर्णय लेने के लिए किसी पर आधारित नहीं है। अर्थात हम अपने सभी निर्णय, चाहे वो आंतरिक निर्णय हो चाहे बाहरी निर्णय हो, हम उन निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से कैसे हैं? प्रभुत्व हैं, संपूर्ण हैं और संपन्न हैं। हम किसी पे भी अपने निर्णय के लिए आधारित नहीं है। हमारा समाज कैसा है? भारतीय समाज पूरी तरीके से समाजवादी है। मतलब जैसा आपने यूरोप में समाजवाद देखा है कार्ल मार्क्स का, वैसा नहीं है। यहाँ का समाजवाद भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के जो विचारों से ओतप्रोत है। यहाँ का समाज में सभी को अपने जीने का अधिकार है, सभी, किसी को भी रोटी और बेटी की पाबंदी नहीं है। अगर हम आगे देखें तो हमारा कैसा स्वरूप है संविधान का? पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है किसी एक धर्म पे रुका हुआ नहीं है। अर्थात जो संविधान है वो किसी भी राज्य को ये शक्ति नहीं देता है कि वह किसी धर्म विशेष पे कार्य करे। ऐसा रोकता कौन है? हमारा संविधान, क्योंकि कहा गया है कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, अर्थात यहाँ पे किसी भी पंथ की बात नहीं की गई है। आगे आते हैं। हमारा संविधान लोकतंत्रात्मक है, अर्थात आप लोगों ने सुना होगा अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से ही शासन कैसा होता है? लोकतंत्रात्मक होता है। तो यानी पूरी जो शक्ति मैंने आपको बताई वो जनता में निहित है और जनता ही क्या करती है? अपने मतलब जो शक्तियों को उनका यूज सही करेगा उन्हीं का वो चुनाव करती है। आगे लिखा है गणराज्य या गणतंत्र, अर्थात यहाँ का जो सबसे बड़ा पद है जिसको हम लोग राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का पद कहते हैं, वो वंशानुगत नहीं है। वो कैसा नहीं है? वंशानुगत नहीं है। यानी लोकतंत्र की शक्ति का प्रयोग करके आप अपने तंत्र को गणतंत्र बनाते हैं। गण मतलब लोग, यानी लोगों की शक्ति का प्रयोग करके आप अपने लोकतंत्र को कैसा बनाते हो? गणतंत्र बनाते हो। यानी यहाँ कोई भी पद जो है वो आपका वंशानुगत नहीं है, अर्थात प्रत्येक 5 साल में जनता जो चाहेगी उसे राजा बना देगी। आगे देखते हैं संविधान के उद्देश्य की। संविधान के उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला है न्याय, यानी आपको जुडिशरी, न्याय कैसे मिलता है? आपको सामाजिक न्याय भी मिलेगा। मतलब समाज में प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक तबके को, चाहे वो गरीब हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, कैसा भी हो, समाज में सभी को एक सम्मान दिया गया है। आर्थिक, अर्थात किसी को भी रोटी या बेटी की पाबंदी नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। जैसा आपने देखा होगा ऋग्वैदिक काल में 4 वर्ण थे, 4 वर्णों में अलग अलग वर्ण अलग अलग कर्म के आधार कार्य करते थे। तो उनका जो आर्थिक स्वरूप है वो बिल्कुल अलग है, यानी किसी पे भी किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। फिर आता है राजनैतिक, यानी कोई भी व्यक्ति राजनैतिक यानी पॉलिटिक्स में आ सकता है। किसी प्रकार का ये नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, हो सकता है कि कोई गरीब का बेटा भी राजा बन जाए। तो संविधान आपको 3 प्रकार के न्याय देता है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक। ध्यान रखिएगा, संविधान आपको धार्मिक न्याय नहीं प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक वर्ड देखा ना, पंथ निरपेक्ष। संविधान किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। फिर आता है समता, यानी
संविधान के सामने सभी लोग समान हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो आम जनता हो। तो सभी लोगों की जो शक्तियां हैं वो कैसी हैं? समान हैं। आगे देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के कुछ आत्मसम्मान होते हैं, कुछ गरिमा होती है। उस गरिमा की गारंटी, यानी उसकी जो गरिमा है, उसका जो सम्मान है, उसका जो आदर है, उसकी गारंटी आपका संविधान उस व्यक्ति को प्रदान करता है। फिर आता है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, यानी आपने देखा होगा कि राष्ट्र की एकता की मूल जो चीज़ है वो क्या है कि राष्ट्र की एकता कभी भी भिन्न नहीं होनी चाहिए, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता में ही क्या है हम लोग? एकता है। और यही एकता हमारी क्या दर्शाती है? हमारी अखंडता दर्शाती है कि हम लोग चाहे जितने भी भिन्न भिन्न हो, लेकिन अगर हम लोग एक हो गए, यानी 5 लकड़ियां मिलकर अगर गट्ठा बना सकती, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अर्थात यही हमारी क्या है? अखंडता है। आगे देखते हैं बंधुता, यानी वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है वो हम लोग देखते हैं। बंधुता है, कोई भी आए हम लोग उसका आदर सत्कार करते हैं। कहा ऐसा जाता है कि दुश्मन को अगर दोस्त बना लो तो दुश्मनी अपने आप खत्म हो जाती, तो यही है बंधुता। आप देखते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी हम लोगों ने अपनी शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी को दे रखी है। इतना बड़े बड़े विशाल विशाल राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कितने बड़े बड़े शक्तियाँ हैं, लेकिन हम लोग सभी लोग एक बंधुता के कारण आपस में बंधे हुए हैं। हिंद देश के निवासी हम सब एक हैं, रूप रंग वेशभूषा चाहे अनेक हैं। फिर आगे देखते हैं कि संविधान के बारे में ये विचार आया कहाँ से? तो ये विचार आपका जब संविधान सभा गठित होती है, इसकी दूसरी मीटिंग जब 13 दिसंबर 1949 को होती है, तो आपके भारत के पूर्व एवं पहले प्रधानमंत्री JL नेहरू या चाचा नेहरू एक विचार रखते हैं कि हमें संविधान को एक उद्देश्य के द्वारा निर्माण करना पड़ेगा कि हमारा संविधान ऐसा होगा। इसीलिए जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसका एक नाम उद्देशिका भी है, क्योंकि एक उद्देश्य को लेकर हमने क्या किया था? एक संविधान का निर्माण किया था। आगे आते हैं, तो हमारा संविधान जब निर्माण होकर बन जाता है तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को हम लोग अंगीकृत कर लेते हैं, अर्थात अपना लेते हैं। ध्यान रहेगा। लेकिन लागू कब करते हैं? तो लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 को, यानी हमारे घर में तो आ गया है, लेकिन हमने यूज़ कब किया है उसका? 26 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं, तो प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है अभी तक, वो आपका था 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संविधान संशोधन के बाद में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिन्हें आप सपा यानी SPA करके देख सकते हैं। S फॉर समाजवाद, P फॉर पंथ निरपेक्ष और A फॉर अखंडता। पहले संविधान में आपका पंथ निरपेक्ष की जगह धर्म निरपेक्ष राज्य था, लेकिन आपने देखा होगा कि आपके सनातन धर्म से ही बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म निकल के आया है। इन धर्मों को पहले पंथ के नाम से जाना जाता था, इसीलिए हमने उस धर्म निरपेक्ष शब्द की जगह एक नया शब्द पंथ निरपेक्ष जोड़ दिया है। आगे देखते हैं, 2 व्यक्ति हैं N.A. पालकी पत्र, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है प्रस्तावना का जो परिचय पत्र है वो कौन है? आपकी प्रियम्बल या उद्देशिका, यानी संविधान का एक परिचय पत्र है जिसे आप देख सकते हो, जिसका नाम क्या है? प्रस्तावना। वहीं पे आपके अल्लाद कृष्ण स्वामी अयंगर महोदय ने क्या कहा है कि प्रस्तावना आपकी दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यानी हमारा जब संविधान बना था तो हमने कैसा समझा था कि हम प्रभुत्व होंगे, समाजवादी होंगे, पंथ निरपेक्ष होंगे, लोकतांत्रिक होंगे, गणराज्य होंगे, हमारे यहाँ न्याय भी होगा, हमारे यहाँ समता भी होगा, हमारे व्यक्ति की गरिमा भी होगी, राष्ट्र की अखंडता एवं एकता भी होगी और हमारे यहाँ बंधुता भी होगी। कैसे विचार हैं? दीर्घकालिक, यानी आगे तक के विचार देखे गए थे। हम प्रस्तावना को संविधान की आत्मा एवं कुंजी के रूप में भी देखते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब तक किसी भी वक्ता यानी बोलने वाले का नाम नहीं लगाया जाएगा तब तक संविधान की आत्मा आपकी प्रस्तावना ही रहेगी। लेकिन अगर किसी वक्ता का नाम लगा दिया गया, अर्थात मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ भीमराव अंबेडकर की, अगर भीमराव अंबेडकर के विचारों के अनुसार देखे हुए तो अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार उनके अकॉर्डिंग संविधान की मूल आत्मा है। ठीक, आगे देखते हैं। संविधान संशोधन, जब प्रस्तावना में 2 संशोधन हुए, इसके कारण थे ये 2 आपके क्या कहते हैं? डिस्प्यूट। पहला आपका था बेरीवारी संघवाद। इसमें क्या हुआ था? इस संघवाद में प्रस्तावना को संविधान का मूल यानी नहीं माना गया था, इसको भाग नहीं माना गया था। अर्थात इस मामले में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का मूल भाग नहीं है, अर्थात इसमें संशोधन नहीं किया सकता। लेकिन जस्ट इसके 13 साल बाद एक और आपका डिस्प्यूट होता है केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। इस वाद में 1973 में ये कहा गया कि प्रस्तावना
प्रस्तावना जो है वो आपका संविधान का क्या है, एक भाग है। इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता, यानी जो उसका निचोड़ है उसे आप नहीं बदल सकते हो, आप उसका मैटर में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। इसी के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपका पहला और आखिरी अभी तक का संशोधन होता है। अब संविधान के थोड़ा सा बारे में जान लीजिए कि हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 104 संशोधन अभी तक हो चुके हैं और टोटल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को वर्णित किया गया था। तो ये फ्रेंड्स आपका संविधान का एक परिचय है। आज हमारे यहाँ के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्हें हम लोग अपना मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन के नाम से भी जानते हैं, जिनसे हम लोग फादर ऑफ मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, आज उनका जन्मदिवस भी है। तो आप सभी लोगों को दुग्ध दिवस की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। जय हिंद।